हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सबको बिग स्वागत है आपका चैनल एम ट्यूटरिंग क्लासेस पे। आज हम फिर से एक बार क्लास 9th के लेकर आए हैं लाइंस और एंगल। लेकिन आज शुरू करने से पहले एक चीज बता दें कि आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो बिल्कुल लाइव हो रहा है, यानी कि सामने में भी हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। वो क्लास 9th के यहाँ पर बच्चे हैं, वो क्लास अपना ले रहे हैं और साथ में साथ ये वीडियो भी बनाया जा रहा है ताकि इसको ऑनलाइन हम इसको पोस्ट करें और आप लोग इसको देख सके। जो ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स है जो इसको देखते हैं उसको साथ साथ, तो कोई अलग अलग प्रकार की पढ़ाई यहाँ पर नहीं है, वो एक ही प्रकार का है जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं और जो ऑनलाइन हम वीडियो हम लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, वो एक समान ही होता है। इसलिए दो प्रकार की पढ़ाई भी नहीं पढ़ाते हैं और दो प्रकार का यहाँ पर वीडियो भी नहीं बनता है। तो शुरू करते हैं क्लास 9th का, और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। कौन सा चैप्टर है? लाइंस एंड एंगल। जैसा कि हम इससे पहले भी इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के यानी कि 6.1 एक्सरसाइज के कुछ सवाल बना चुके हैं, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 6.1 के आज हम पांचवा सवाल बनाते हैं। पांचवा सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी जो मैथ की किताब है उससे इसको पढ़ाया जा रहा है। तो फिफ्थ सवाल हमें कहता क्या है, इसको ध्यान से सुनो। हाँ, ऑनलाइन वाले जो भी व्यूअर्स हमारे हैं उसको देखते देखते इस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़े। ओके, तो पांचवा सवाल है, इस फिगर में एक फिगर बताता है। यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, सवाल तो नोट किया हुआ, हम फिगर भी बना देते हैं। इस फिगर्स में ये बताता है, क्या फिगर्स है वो बता दे। फिगर्स हमें बताता है, एक फिगर है हमारा P और Q। एक फिगर है P और Q जहां पर O मिलता है, और ये जो लाइन है वो R और S, और एक और लाइन है वो है हमारा S और O। ये सवाल में कहता है कि POQ एक लाइन, यानी कि POQ एक लाइन है, और रे जो है OR इज द परपेंडिकुलर। ये जो OR देख रहे हो ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर का मतलब हुआ, बिल्कुल सही जवाब। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि जहां भी वो मिलता है वहां 90 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा ये सवाल में कहता है कि OS एक अनदर रे, OS एक अनदर रे है जो बिटवीन OP यानी कि OP और OR के बीच में है, यानी कि OP ये लाइन और इस OR के बीच में ये OS लाइन है। तो अब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस ये जो एंगल है, यानी कि ये एंगल आर ओ एस जो एंगल है वो आधा है। किसका आधा है? एंगल क्यू ओ एस, यानी ये जो क्यू ओ एस है ये एंगल इसका, और उसमें से घटा देना है पी ओ एस, यानी कि ये एंगल को घटा देना है। उस दोनों को घटाने का वो आधा भाग है, यानी कि आर ओ एस जो है वो क्यू ओ एस में से माइनस करना पी ओ एस, उसका आधा भाग है, आधा हिस्सा है। यहां लिखा है 1/2। क्या लिखा है? 1/2, तो आधा हिस्सा है। देखो, जहां भी ना समझ में आए तुरंत पूछना है, बिल्कुल पूछना है। उसी प्रकार से जो ऑनलाइन व्यूअर्स है उसको समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट कर देना है, जरूर से कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सवाल बनाते हैं, तो पूछना कोई चीज ना समझ में आए तो सवाल समझ गए कि एक हमारा क्वेश्चन है, पीओक्यू हमारा लाइंस है जहां पर ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता है। ओएस जो है हमारा एक रेज है जो बिटवीन ओपी और ओ आर के बीच में है। और एक और चीज जिसमें प्रूव करना है कि आर ओ एस, यहाँ से आर ओ एस का वैल्यू निकालना है, वो आधा है किसका? क्यू ओ एस में से पी ओ एस का माइनस कर देंगे तो उसका आधा हिस्सा होता है। तो आइए निकालते हैं इसका, आगे का सवाल निकालने का हम तरीका बताते हैं। अब हमें पूछा गया है आरओएस, तो हम आरओएस पहले निकालते हैं। एंगल आरओएस, इसमें हम लेते हैं एंगल आरओएस। अब ये जो हिस्सा है यानी कि पीओआर के बीच में भी आरओएस है, यानी कि ये हिस्सा लेते हैं। इस हिस्से में क्या करते हैं, इसमें से आरओएस लेने के लिए ये जो एंगल है पीओआर, यानी कि एंगल पीओआर में से हम माइनस कर दें एंगल पीओएस, तो हमें क्या मिल जाएगा? आरओएस। ध्यान से देखो, पीओआर यानी कि यहां से यहां गए पीओआर, यानी कि ये जो हिस्सा है इस हिस्से में से इस हिस्से को माइनस कर दिया तो ये हिस्सा मिल गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझ में आए? मान लो यहां से यहां तक मान लो 1 है और ये हमारा 2 है, सपोज करो ये छोटा सा हिस्सा,
इस पूरे एक में से 2 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, ये हम बताने के लिए बता रहे हैं। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ये हमारा इक्वेशन 1 होता है। क्या होता है? इक्वेशन 1। अब हम इसी ROS को एक बार फिर से ROS को दूसरे तरफ से, यानी कि इस तरफ से, इस हिस्से से निकालते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, QOS ये पूरा हिस्सा लेते हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं QOR को या ROQ को, ये पूरा लेते हैं। QOS क्या लिया, तो एंगल QOS में लिया और QOR को माइनस कर दिया, QOR को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लिखना है यहां पर क्या है, एडिशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इधर भी ROS है तो लिखेंगे ROS प्लस एंगल ROS बराबर, देखो इसको भी निकालें, एंगल POR माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR। अब ध्यान दो, QOR और QOR ये 90 डिग्री है, QOR और POS ये भी 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90, ये भी 90, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो क्या हो गया, ये POR QR कट गया, तो बचा क्या, ये हमारा है एंगल QOS से माइनस करेंगे एंगल POS, और इधर हमारा क्या होगा, 2 है एंगल ROS, यानी एक ये और ये एक ये। तो एंगल ROS क्या हुआ, इधर देंगे, इधर चूंकि मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही ना हो गया, ये पूछता था। आया समझ में या कोई दिक्कत है? फिर हम देखो, फिर से देख लो अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना है, वरना ये कल को फिर बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बोर्ड पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल बन जाता है इस प्रकार से। आगे बढ़े एक्सरसाइज में, नहीं छठा भी बना दो, चलो। अब बोला जा रहा है कि एक्सरसाइज का छठा सवाल भी बना दिया जाए, तो हम आगे बढ़ने से पहले एक्सरसाइज जो 6.1 है इसका छठा सवाल भी बनाते हैं। जो सवाल बनाने से पहले यहाँ सवाल को लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो जिसके पास यहाँ एनसीईआरटी की किताब है वो तो अपने किताब से सवाल देख ले रहा है, सवाल उसके सामने में है और वो समझ के अपना सवाल बना लेता है। आप लोग भी जो दर्शक देख रहे हो वो भी एनसीईआरटी की किताब जो है सामने में रखे और उस सवाल वहां पर देख के और इसका जो सॉल्यूशन है वीडियो पे हम बता रहे हैं उसको आप कॉपी में उतार सकते हैं। तो छठा सवाल भी बनाते हैं और उसको क्या कर रहा है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम इमेज ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल, तो किताब है तुम लोग के पास, उसके सामने में किताब रखो और जो इमेज है उसे क्या इमेज बनता है, फिगर बनता है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस सवाल में कहते हैं इन फिगर में XYZ, यानी कि एक फिगर लेते हैं जहां पर हमारा एक वैल्यू दिया है, ये हमको दे दिया है 64 डिग्री, और ये हमारा है क्या है, X है, ये हमारा Y है और ये हमारा Z है। XYZ प्रोड्यूस टू P, XY को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, ये P तक प्रोड्यूस किया गया। कहां तक प्रोड्यूस किया गया, P तक प्रोड्यूस किया। कहां तक प्रोड्यूस किया, P तक प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब क्या कहता है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ YQ बाइसेक्ट ZYP। तो ZYP क्या, ZYP यानी इस एंगल को अगर कोई बाइसेक्ट करता है, कौन सा, YQ क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहां पर क्या है, YQ बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट ZYP यानी कि ZYP को, यानी पूरे एंगल जो ZYP है यहां से यहां तक, इसको 2 भागों, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में विभाजन करना, यानी कि ये हिस्सा जितना होगा उतना ही ये हिस्सा होगा। यहां से यहां तक जो एंगल का वैल्यू ये होगा उतना ही वैल्यू ये होगा, बाइसेक्ट करता है। तो फाइंड एंगल XYQ, एंगल XYQ एंड दूसरा एंगल क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल
QYP। सवाल बनाने से पहले ध्यान दें, ये एक्सरसाइज 6.1 का ये छठा सवाल है। छठा सवाल एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं सभी के लिए, वो क्या है। एक फिगर है हमारा XYZ, ये फिगर है जिसका एंगल का वैल्यू है 64 डिग्री। उसमें कहता है कि XY जो है वो P तक उसको प्रोड्यूस किया गया, और एक YP एक लाइन है, YQ एक लाइन है जो एंगल ZYP को दो बराबर भागों में, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। तो हमें प्राप्त वैल्यू जो निकालना है वो XYQ का, XYQ यानी कि यहां से यहां तक का वैल्यू निकालना है, और रिफ्लेक्स QYP यानी कि ये यहां से जो शुरू करेंगे QYP ये वैल्यू निकालना है। समझ में आया सवाल में क्या दिया है, पहले वो जानना है और उसके हिसाब से सवाल हमें बना डालने हैं। क्लियर? एक बार फिर से XYZ हमें एक फिगर दिया जिसका 64 वैल्यू है, XY को P तक प्रोड्यूस किया गया है, और ये कहा गया है कि YQ एक लाइन है जो एंगल ZYP को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये वैल्यू एंगल का और ये वैल्यू एंगल के बराबर होगा। तो अब पूछता सवाल में ये XYQ यानी कि ये जो हमारा है XYQ, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू क्या होगा, एंगल का वैल्यू, और रिफ्लेक्स में यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो क्या होगा। दोनों सवाल को बनाते हैं। इसमें एक चीज आप कॉमन मिलेगा, कहां ध्यान है, हेलो इधर ध्यान, इधर 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 ध्यान दो, बना बोर्ड पर बुला लेंगे, सब देखेगा कि कैसा सवाल बना रही हो, क्या कर रही हो, इसलिए चुपचाप इधर ध्यान देने, पढ़ाई के समय बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान। तो ये क्या है, हमारा वैल्यू बनाना है। अब यहां पर देखते हैं हमारा क्या होता है। तो XYP क्या है, XYP क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन। XYP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमारा स्ट्रेट लाइन में ये हमारा 64 डिग्री है, ये इस प्रकार का है ये हमारा है, ये हमारा 64 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन है तो स्वाभाविक है ये दोनों एंगल, इधर का एंगल और इधर का एंगल लीनियर पेयर होता है, क्या होता है, लीनियर पेयर। उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिए हो। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल XYZ और हमारा जो एंगल हो जाएगा ZYP, और एंगल ZYP बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये तो हमारा दिया है, कितना दिया है, 64 डिग्री है, और एंगल ZYP नहीं दिया है, ये हमारा 180 डिग्री है। तो एंगल ZYP कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो क्या होगा, 116 डिग्री। 116 ही ना होगा, 116 में 4 जोड़े 120, 116 डिग्री। अब हमें ZYP मिल गया कितना, 116 डिग्री। अब ये जो YQ है बाइसेक्ट करता है, अब लिखोगे YQ बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब यानी कि एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट क्या करता है, एंगल ZYP का। तो ये जो एंगल है अलग अलग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ZYQ, ZYQ और ZYQ कितना हो जाएगा, और एंगल QYP कितना होगा, क्योंकि इस दोनों के मिलके ही ZYP बना। और इसको क्या करेंगे, ZYQ बराबर किसके है, प्लस क्या है, एंगल QYP, दोनों मिला के है एंगल ZYP, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों के मिलाएंगे तो क्या होगा, ZYP, और ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। एंगल ZYQ प्लस एंगल ZYQ बराबर क्या है, 116 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा, 2ZYQ बराबर 116 डिग्री। तो एंगल ZYQ बराबर क्या होगा, 116 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 58 डिग्री। जी हाँ बिल्कुल सॉलिड, कोई बोला पीछे से 58 डिग्री, बहुत अच्छा, गुड। तो हमारा ये क्या हो गया, 58 डिग्री। अब हमें XYQ पूछ रहा है, तो एंगल XY जो Q है वो क्या है, उसमें क्या जोड़ेंगे, एंगल XYZ में, XYZ में क्या सा एंगल जोड़ेंगे, ZYQ जोड़ देंगे। कौन सा एंगल, ये एंगल में ये एंगल जोड़ देंगे। तो XYZ इसमें एंगल का नाम है, दूसरा नाम है इसका ZYQ।
तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री, ये कितना है 58 डिग्री। दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 8 4 12, 6 5 6 5 11, 1 12, तो क्या हो गया 122 डिग्री। कितना हो गया 122 डिग्री। तो एक आंसर तो मिल गया। क्या पूछ रहा था एक्स वाई क्यू का। अब हमें दूसरा एंगल का वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू क्या है, रिफ्लेक्स है क्यू वाई पे। तो रिफ्लेक्स के बारे में हम बताए हैं, क्या बताए हैं, मान लो ये हमारा एंगल बना, इसी प्रकार न बना है, ये हमारा y है, ये हमारा p है और ये हमारा q है। तो ये तो हमें दे दिया ना, ये 58 है तो ये भी 58 है, दिया 58 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या बताए हैं, रिफ्लेक्स एंगल, जोर से, बहुत अच्छा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसा कि बताया कि टोटल जो एक पॉइंट पर एंगल बनता है जिसको कंप्लीट रिवोल्यूशन कहते हैं, वो कितना है 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन है, क्यू वाई पी बराबर क्या होगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो बराबर क्या हो जाएगा 302 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट, कोई संदेह नहीं ना। तो इसको ध्यान से इस प्रकार से बना डालना है। बहुत ही आसान तरीके से हम बताते हैं जिसमें सभी को कोई ना कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है कोई कंफ्यूजन। और जहां भी होगा वो सब बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि वो उसको दोबारा से बता देने के लिए, या दोबारा से मेथड बता देते हैं, तरीका बता देते हैं, और दोबारा कई बार सवाल बना के भी दिखाया जाता है। तो ये इसको इस प्रकार से समझना है कि 64 होगा, वहां से ये दोनों बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों 64 यानी कि 180 में से वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। ये पूरा जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है वो आप देखोगे, ये वैल्यू जो निकलता है यहाँ से यहाँ तक, ये निकलता है 116 डिग्री। अब ये एंगल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बिल्कुल बराबर है तो 58 डिग्री ये होगा, 58 डिग्री ये होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे यानी कि इस दोनों का 58 64 को जोड़ लेंगे तो हमारा जो निकलेगा 122 डिग्री, वो एक्स वाई क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। और रिफ्लेक्ट जो होगा यानी कि ये 50 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 360 में से 58 घटा देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को याद रखना है और समझ के याद रखना है ताकि ये भूलेगा नहीं जब तक एग्जाम ना हो जाए, और इवन के एग्जाम के बाद भी याद रखना है क्योंकि अगला क्लास 10th में ये समझने में मदद मिलेगा। बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं, अगले एक्सरसाइज पे, और उसमें कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई साइड टॉक नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 6.2 का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बताएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है उस कॉन्सेप्ट का, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है। होता क्या है कि जब आप क्लास चलाते हैं तो कुछ न कुछ मिलने का मौका मिलता है। कुछ जो विद्यार्थी होता है वो बिल्कुल ऑटो टॉप होता है, बिल्कुल एकदम बक 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 कुछ न कुछ करता रहेगा, साइड टॉक के भी नहीं, बक 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 कुछ कुछ करता रहेगा। वो बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे फिल्म सब में नहीं होता, सीरियल सब में बनाता है, बस सामने में कैमरा दे दिया, हीरो आया, हीरोइन आया, या कोई एक्टर आया, अपना कैरेक्टर में सामने कुछ कुछ बकर 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 करता रहता है। भाई वहां तो उसको दर्शक देखता है, यहाँ पर तुमको कौन देखेगा, यहाँ पर तो तुमको धल्ला आ जाएगा, क्या से क्या तुमको नहीं बोल देगा। इसलिए ऑटो टॉक से दूर रहो, अपना स्विच ऑफ रखो बोलने का। तो आते हैं हम आते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पर हम आते हैं। और इसमें हम बताते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या होगा। तो पहले फिगर बना ले तो उसके बाद धीरे धीरे समझाएंगे क्या होता है, और उस एंगल को समझना कि क्या नाम दिया है, वो बहुत जरूरी चीज हिस्सा है। मान लो ये दो लाइंस है, दो लाइन लिख दिया, ये L है और ये दोनों पैरेलल यानी कि ये पैरेलल का साइन है, ये क्या है पैरेलल का साइन है। दो को तो लंबा देख रहे हो, ये लंबा, इसका मतलब होता है पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल है, ये इसका सिंबल है। और एक हमारा
ये टी जो है, टी है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है ऐसे लाइन जो किसी लाइन को, यानी खासकर जो पैरेलल लाइन है वो इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि एक लाइन है और दूसरा लाइन उसको काट दिया, कहीं से भी किसी भी हिस्से से काट दिया। एक उंगली है, ये लाइन से इसको काट दिया यानी क्रॉस किया, उसको इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब वही बताए थे, बाइसेक्ट का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बीचों बीच दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी कि बाइसेक्ट जब कहेंगे ये लाइन को, ये लाइन कंप्लीट यानी ये हिस्सा बिल्कुल बराबर हो तो इसको हम बाइसेक्ट कहेंगे। और इंटरसेक्ट मतलब कहीं भी ये लाइन इंटरसेक्ट यानी कि उसको मिला और काट दिया, इंटरसेक्ट किया। अब जो लाइन एक पैरेलल लाइन है, यानी एल और एम दो पैरेलल लाइन है, इसको एक इंटरसेक्ट किया, काट दिया, तो स्वाभाविक रूप से जब इंटरसेक्ट किया तो एंगल बनेगा। एंगल बनेगा तो मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, और ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, और ये हमारा 8 है। इस प्रकार इसमें 8 एंगल बना। कितना एंगल बना? 8 एंगल। गिनती आता है ना तो बोलो ना, 8 एंगल बना। कितना एंगल बना? 8 एंगल। दिखाई भी दे रहा है तो बोला करो कितना एंगल बना? 8 बना। अब इसको पहले समझते हैं कि हमारा दो एल और एम दो पैरेलल लाइन है, टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको इंटरसेक्ट किया और हमें 8 लाइन बना। इस 8 लाइन में देखोगे हम इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी कि एक्सटीरियर जो बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, यानी कि इसके इधर और इसके इधर, यानी कि दोनों लाइन के बीच में नहीं, उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन होगा? एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 8, एंगल 7 बोलो, एंगल 7 लिखो, और एंगल 8। ये दोनों हमारा 1 2 7 8, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो भीतरवा वाला क्या होगा? ये भीतरवा मतलब भीतर वाला, तो हमारा उसको क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे भीतर। तो क्या है? एंगल्स 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, और एंगल 6 है। ये एंगल का नाम जानना जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है। हम जो बाहर इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे जो एंगल्स है चारों, उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और जो भीतर यानी कि दोनों लाइन के भीतर में बीच में है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ये लाइंस को याद रखना बहुत जरूरी, बहुत ही काम का चीज है। तो हम इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल से जाना जाते हैं। अब हम इस एंगल का जब क्या क्या रिलेशन होता है वो भी बताते हैं। क्या क्या रिलेशन होगा हम कहेंगे। इसको याद रखना, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा इसके बारे में बताएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का नाम याद रखना है पहला कि कौन कौन सा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या मतलब होता है कि ये जो ट्रांसवर्सल है हमारा लाइन, ये दो पार्ट बांटती है। एक तो हमने ऊपर नीचे ले लिया, लेकिन ये इधर भी बांटा और उधर भी बांटा। 1 4 5 6 इधर है, 2 3 6 7 उधर है। ध्यान दो मेरी बात को, 1 4 5 6 इधर है, 2 3 6 7 उधर है। तो ये जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि एक ही साइड में ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ, ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ, और वो जो चारों एंगल है 2 3 6 7 वो ट्रांसफर एंगल के एक ही तरफ है। ये चारों एंगल एक साइड में, ये चारों एक साइड, यानी कि अगर हम ये पैमाना बांटे तो इधर का 2 एंगल, यहाँ यहाँ, और यहाँ यहाँ 2 एंगल, ठीक है, यहाँ यहाँ ये चारों एंगल। ये चारों एंगल की अपनी समानता है, अपनी कुछ न कुछ इसकी रिलेशन है। उसी रिलेशन के बारे में आज हम बात करने के लिए आए हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो हम कहेंगे 1 और एंगल 4, और क्या कहेंगे? एंगल 5 एंड एंगल 8। एंगल 1 और 4, एंगल 5 और 8, ये एक ही तरफ का है। फिर भी एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट जो हमारा हिस्सा में है वो एंगल 2 है, और एंगल 3 है, और क्या है? एंगल 6 है, और एंगल 7 है। ये हमारा एक पार्ट में आ जाता है। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, दोनों अलग अलग पार्ट है। वैसे कहोगे तो 1 2 3 4 है। कितने हैं? 4 है।
4 एंगल के नाम लेंगे हम। वो 4 हमारा 1 और 5, यानी कि एक बाहर का एक भीतर का, एक बाहर का भीतर का एक बाहर का, एक बाहर एक भीतर, ये भीतर ये बाहर, यानी कि ऐसे हम पेयर बना रहे हैं। एक का हमारा बनना है, ये बना है, एक का यहाँ पर दे दो 5 दे दो, अच्छा रहेगा। और हम क्या दे देते हैं, यहाँ पर हम 4 का हम 8 देते हैं, क्या देते हैं, 1 का 5 देते हैं, 4 का 8 देते हैं, 2 का हम क्या कर देते हैं 6 देते हैं, और हम यहाँ पे देते हैं 3 का 7 का। ये जो हमने नाम दिया है करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक बाहर का एक भीतर का, एक भीतर का एक बाहर का। और देखोगे चारों एक साइड में और चारों एक साइड, यानी कि 2 हिस्सों में इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स में रखे हैं। एक तरफ ये 4 एंगल है और दूसरी तरफ ये 4 एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब दूसरा हिस्सा है अल्टरनेट। अल्टरनेट समझते हो, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, अल्टरनेट। अल्टरनेट जो है वो हमारा इंटीरियर ट्रांसवर्सल लेंगे, इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल्स। अल्टरनेट है वो इंटरनल है, भीतर का, भीतर का ये जो एंगल्स है ये अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट क्या होता है, 1 2 3 4 5, तो 1 लिया तो 2 नहीं लिया, 3 लिया तो 4 नहीं तो 5, ये हुआ अल्टरनेट, यानी एक को छोड़कर, इसको अल्टरनेट बोलते हैं। अल्टरनेट जो है इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर देखो ये 4 है, और एक अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल लेंगे, एक इधर तो एक इधर, ये नहीं लेंगे, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, यानी कि वो जो हमारा एंगल्स है, एंगल 4 एंड 6, और दूसरा हमारा क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 5। पहचानना है इंटीरियर एंगल अल्टरनेट होना चाहिए, यानी कि 4 लिया तो 5 नहीं लेंगे, 6 ले लेंगे, 3 लिया तो 6 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, या 6 लिया तो 3 नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे, या 5 लिया तो 4 नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे। यानी कि हम एक ही तरफ एंगल बढ़ते हैं, लेकिन एक लेते हैं दूसरा नहीं लेते। कहीं से भी शुरू करो, 6 से शुरू करोगे तो क्या करोगे, 5 नहीं लोगे 4 लोगे, हो गया। 3 नहीं लोगे फिर 6 लोगे, 3 से शुरू करोगे तो 4 नहीं लोगे 5 लोगे, यानी कि ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों के रिलेशन में क्या संबंध है वो बताएंगे, परंतु पहचान कीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल किसे कहते हैं। उसी प्रकार के अल्टरनेट हमारा जो है वो हमारा क्या है, ध्यान देने के वाले, अल्टरनेट हमारा ट्रांसवर्सल एंगल्स में क्या है, वो हमारा एंगल्स के बारे में बताता है। यहां भी अल्टरनेट है, अल्टरनेट, परंतु वो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल आता है। अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर, बाहर का। तो अब जाओगे बाहर का, हमारा 1 2 7 8 है, बाहर का जो कौन सा 4 एंगल है, 1 2 7 8, 1 2 7 8। इस 1 2 7 8 के बीच का क्या रिलेशन है, तो हम इसमें लेंगे एंगल 1 और एंगल 7 लेंगे, तो बच क्या गया, दूसरा हमारा एंगल 2 और एंगल 8 है, एंगल 2 और एंगल 8 आया, ये हमको बच गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल कहेंगे। और इन एक और हिस्सा होता है इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि जैसे इधर और 4 5 सेम साइड है, 3 6 सेम साइड है। एक चौथा हमारा है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, क्या है, सेम साइड्स, यानी कि एंगल 4 एंड 5, और दूसरा हमारा है एंगल 3 एंड एंगल 6। ये जो हमारा है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ये सेम साइड, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है वो आप आसानी से 2 मिनट में समझ जाओगे, बिल्कुल 2 मिनट में। इसमें थ्योरी पार्ट दिया है, एग्जाम दिया है, उसको भी समझना है, थ्योरी को भी समझना है। हम एक एक करके बताएंगे, आज जितना हो सकता है इस क्लासेस में बताएंगे, फिर जब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, अगले दिन जब क्लास होगी मैथ की, तो उसमें भी हम बताएंगे कि इसके एग्जाम क्या है, थ्योरी क्या है, और जो एंगल्स बताया गया है यहाँ पे उसके आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है, एक एक पहेली जो है आपको सुलझा के हम दिखाएंगे और देंगे भी।
ये हमारा है। और यहाँ पर हम कई बार जो कहते हैं ना कि ये हमारा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ये भी हमारा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है, 3 6 4 5, वो हमारा एक ही साइड में इंटीरियर एंगल से ऑन द सेम साइड है। और एक चीज इसके बीच में याद होगा जो मैंने बताया था, वो ये कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को वो इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है, यहाँ का जो एंगल है वो क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होने से इसको, इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम कहते हैं वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या नाम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपस में बराबर होता है। उसका भी रोल है यहाँ पर, उसका भी रोल है यहाँ पर, उसको समझेंगे क्या रोल है। अब हमारा इस चैप्टर्स में एक लाइन कहता है, एग्जाम आता है 6.3, कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 1 और 5, 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6 और 3 और 7, ये बराबर होते हैं। ये क्या कहता है, एक्सियोम में कहा गया है 6.3, ईच पेयर जो हमारा है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। हम उसको बनाए बताते हैं। अब उसको बताते हैं, जो जो बताएंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारे ट्रांस है हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बता देंगे, अच्छा से बता देंगे, चिंता ना करो, ठीक है। समझ के ही जाना है, ना समझ में आए तो दोबारा पूछना है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कमेंट करना है और पूरी जानकारी लेना है। ऑनलाइन वाले के लिए तो बिल्कुल फ्री है, कोई फी नहीं है, तो उसको देखना है। अब आते हैं जल्दी से, एक चीज बताते हैं कि कैसे होता है। क्या कहा गया है, थ्योरी में कहा गया, एग्जाम में कहा गया है कि इफ द ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर रियल, यानी कि ईच पेयर, यानी कि 1 और 5, 4 और 8, 3 और 7, 2 और 6 बराबर होगा। कैसे बताते हैं ना, घबराइए नहीं, कैसे बराबर होगा बताते हैं। बस बतवा इतना ध्यान रखिए, ये जो मैंने बताया अभी वो याद होना चाहिए। याद है तो परंतु ये कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, तुरंत यूं सॉल्व कर लो, यूं समझ जाओगे। मैंने कहा, क्या कहा कि वर्टिकली अपोजिट लाइंस बराबर होते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट बराबर होगा होगा। चलिए अब हम बताते हैं कैसे। 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 वर्टिकली अपोजिट है, बराबर कि नहीं बराबर, हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 1 बराबर 3 हो गया या नहीं हुआ, हो गया। अब 1 बराबर 3 हो गया, और कुछ है इसमें, क्या बताएं, 3 बराबर 5 है, अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ। टू लाइन्स आर दैट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। एग्जाम क्या कहता है कि अगर ये दोनों बराबर है, 1 और 5, 4 और 8 बराबर है, 2 और 6 बराबर है, 3 और 7 बराबर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर पैरेलल है दोनों लाइन एल और एम अगर पैरेलल है तो 1 बराबर 5 होगा, 2 बराबर 6 होगा, 3 बराबर 7 होगा और एंगल 4 बराबर 8 होगा। ये एग्जाम कहता है, यानी कि ये पैरेलल तो ये बराबर, और ये बराबर तो एल और एम पैरेलल, यानी कि ए बराबर बी और बी बराबर सी, इसका मतलब ए बराबर सी, इसका मतलब ए बराबर सी, इसका मतलब ए बराबर सी, ए बराबर बी तो बी बराबर सी, यानी कि एक दूसरे से तीनों बराबर हो गया। ये इस प्रकार से एग्जाम थ्योरी काम करता है। तो अब हम एग्जाम थ्योरी पर आते हैं। कहा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो बराबर होता है, तो यहां पर एंगल 1 बराबर होता है एंगल 3 होता है, और एंगल 3 बराबर दे दिया एंगल 5 है। ये जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है, क्या है, अपोजिट एंगल है कि नहीं। और ये हमारा होता है इंटीरियर, इंटीरियर इंटीरियर ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल है।
समझ गए? लिखना है, क्या लिखना है? इंटीरियर अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल बराबर 1/3। अब यहां देखो, आप खुद समझ जाओगे, 1 = 3, 3 = 5, तो 1 = 5 हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। बस उसी प्रकार का सब है, उसी प्रकार का सब है। अब कैसे सब है दूसरा देखते हैं। अब 4 और 8 को कहा बराबर है, तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहां पर 4 बराबर क्या है? 6। कैसे? इंटीरियर अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल, और एंगल 6 बराबर क्या है? एंगल 8। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 6 और 8 आमने सामने, 6 और 8 सामने सामने है, और 4 और 6 बराबर है, तो ये दोनों कट गया, मिस हो गया। अब बचा क्या? 4 = 8 हो गया। 6 6 20 से भाग गया, तो 4 = 8 हो गया। भाग के कहीं नहीं गया, यही है। हाँ, जैसे तुम लोग इसी क्लास में हो, तो ये 4 = 8 हो गए, 4 = 8 हो गए। क्लियर डाउट? अब चलते हैं 2 और 6 का। 2 और 6 की कहानी बताते हैं। एंगल 2 = 4। कैसे? बिल्कुल सही, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है 2 और 6। और एंगल 4 बराबर क्या है? एंगल 6। कैसे? इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल, इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल। तो ये क्या हुआ? 4 4 चला गया, हट गया 20 से। तब क्या? 2 और 6 अपना काम करो भैया, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो बराबर हो गया। हो गया, समझ में आ गया होगा। अब 3 और 7 को क्यों छोड़े भाई? 3 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 5, और एंगल 5 बराबर एंगल 7। यहाँ 3 5 क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल, और 5 7 क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ भी 5 5 भाग गया, तो 3 = 7 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो पूरा डाउट जो है क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे एग्जाम 6.3 भी साबित हो गया, 6.3 भी यहाँ पे साबित हो गया। ये मैथमेटिक्स यही चीज है, कुछ लिखना है, कुछ समझना है, और इसी लिखना और समझने को कॉपी में लिख डालना है, और सवाल और थ्योरी एग्जाम हो, पोस्टुलेट हो, थ्योरी हो, आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक और इसमें दिया है, एक और एग्जाम हम बताते हैं 6.4, फिर अगले दिन बताएंगे। एग्जाम बताता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of corresponding angle equal then the two lines of the parallel are each other। कहता है कि अगर यहां पर ट्रांसवर्सल एंगल इक्वल हुआ तो एल और एम पैरेलल हो गया, हो गया। अब कहता है कि द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो दो लाइन यहां पर कहा कि पैरेलल होगा, दो पहला कहा 6.2 में 3 में कि एल और एम पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, कहा। अब कहता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मतलब बराबर है तो एल और एम पैरेलल है, एल और एम पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर ही हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल होगा। इसमें यही चीज कहता है, तो आपको अगर लिखना हो तो आप कहिएगा, लिखिएगा एंगल 1 = n5, एंगल 4 = एंगल 8, एंगल 3 = एंगल 7, एंगल 2 = एंगल 6। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या लिखना है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों तो सब बराबर है, देयरफॉर एल और एम, एल पैरेलल टू एम। यही आपको साबित करना, छोटा सा सवाल है, छोटा सा एक्सरसाइज है। अब अगले दिन आज नहीं। और एक बात और ध्यान देना है कि जो भी मैंने यहाँ पर बताए हैं, जितना भी बताया है, अगले दिन जरूर उसका हम रिकैप करेंगे और एक एक से पूछेंगे, बिल्कुल एक एक से पूछेंगे। जो नहीं समझ आया मैं उसको दोबारा बताएंगे, और जो समझ गया उसका काम है दूसरे को बताना और उसको समझाना। ये टास्क है आपके लिए भी, और आपका भी काम है कमेंट करना। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने इस एक्सरसाइज को समझा है, और समझा है तो कहाँ तक समझा है। और देखते देखते इस वीडियो को जो हमारे नए व्यूअर्स है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन का एक और फायदा है कि आप तक वीडियो सब तक
पहुंचेगा। एक और चीज जो हम सब कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन हैं जो सब्सक्राइब कर दिए हम, परंतु उनका नोटिफिकेशंस ऑफ है। नोटिफिकेशंस को हमेशा ऑन करके रखिए, क्योंकि आप तक कब कौन सा वीडियो पहुंच जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए अपनी नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिए।